हाय फ्रेंड्स, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए। विल ट्राई टू प्रेडिक्ट कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे मूवमेंट हो सकती है। एंड अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो यह वीडियो पूरा देखना है। आपने अभी तक आपको पता नहीं कि हमारी जो लेवल्स होती है, जो हमारा एनालिसिस होता है, वो कितना अच्छे से काम करता है। इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो इट रेगुलरली ना, 100% you will learn the trading as well as you will earn the money also. So as we discussed yesterday कि आज का जो मार्केट सेशन होने वाला है कि उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपने गलती से पूरा देख लिया होगा और मेरी चीज़ें सुनी होगी तो आपको मैंने क्लियरली बोला था कि एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा सा लाइट रहेंगे क्योंकि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कल निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है, क्या हो सकता है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो यार, 32.7 हमारे सब्सक्राइबर है। बहुत लोग आते वीडियो देखते सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब ज़रूर कर लो भैया, और एट द सेम टाइम ये बेल बटन प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि अगर वीडियो आता है, अगर आप देखोगे तो बहुत लर्निंग मिलता है। यहाँ पे इतनी सारी लर्निंग चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन अगर पता नहीं लोग देखते क्यों नहीं है। ठीक है, जो भी है शेयर कीजिए फ्रेंड्स वीडियो को, एट द सेम टाइम लाइक कीजिए। अगर आपको ये एनालिसिस कंटिन्यू चाहिए तो अगर व्यू बढ़ेंगे, मतलब मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी वो मैं कर पाऊंगा। अदरवाइज मेरे पास बाकी चीज़ें भी बहुत सारी है कि उस वजह से ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी पिछले 2 महीने से मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू ये चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए, राइट, और आप लोगों को सही तरीके से ट्रेडिंग समझ में आए। बट वो आप लोगों के, मतलब देखो इतने लोग हैं लेकिन ना कोई लाइक करता है ना कोई शेयर करता है। ठीक है, जैसे भी चीज़ है तो आगे वो बीच बीच में आया करेगा जब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स टाइम रहेगा। तो आज तो मैं बना रहा हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर बोल दूँ। अगर आपने टेलीग्राम फॉलो किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, और जिन लोगों ने प्रोग्राम लिया उन लोगों के पास तो लेवल है ही, उन लोगों के पास पूरा चीज़ें भी होती है किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। और जो मैंने कहा है सेफ्टी के साथ कैसे ट्रेडिंग करनी है उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि देखो सबसे पहले मॉर्निंग पे मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया था कि निफ्टी बीच में अटका हुआ है एंड डेटा वॉज बुलिश, तो मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिश था। और ये 2 बड़े बड़े मैसेज है, अगर पढ़ लोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे इंट्राडे के बारे में। एक्सपायरी किस तरीके से होती है, क्या होता है, क्यों होता है, तो मेक श्योर कि इसको पढ़ के सीरियसली लेना है। ठीक है, हम लोग ट्रेड नहीं देते बट ये चीज़ें लर्निंग सिखाते हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो जो लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं तो भैया मत आओ ही मत, ठीक है। और रहना चाहते हो तो जो सीखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि, और मैंने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी, यह फॉल होने के पहले आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने कही तो 2 बजे के पहले मैं आपको बता दिया था कि 16,100 और 200 के बीच में निफ्टी एक्सपायर होने वाला है, और निफ्टी यहाँ पे था एग्जैक्टली। इसके बाद में एक बड़ा फॉल हुआ 16,063 तक। आप देखो ये अच्छा ट्रैप किया गया निफ्टी में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे 16,050 का ये कैंडल बनने के बाद आप यहाँ पे पुट सेल कर सकते थे, या 16,000 में कुछ प्राइस होगी, इवन 16,100 भी सेल किया होता तो भी फाइनली वो जीरो ही हो चुका है। या फिर किसी ने 16,100 का कॉल उठाया होगा तो, या 16,000 का कॉल उठाया होगा तो यहाँ से यहाँ तक 40-50 पॉइंट की मूवमेंट बड़ी क्विक हुई, आपका प्रॉफिट तो 100% बना होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को फॉलो करते तो बहुत सारी, देखो बहुत सारे बंदों ने जिन्होंने प्रोग्राम लिया हुआ है उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बना। जो फॉलो करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, वो 100% पैसा बनाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखोगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो भैया कर लो पहले। दूसरी चीज़, अगर हम लोग बैंक निफ्टी में आते हैं तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि हमने जो लेवल बनाई थी, मैंने आपको क्लियरली कहा था 34,620 पे ऊपर मार्केट गया। फिर यहाँ पे एक छोटे से कैंडल ने आपको रिटर्न दिया। आपने अगर एंट्री यहाँ कही होती तो आप देखो 300 पॉइंट बुम यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। इवन उसके बाद में नीचे आया, फिर से यहाँ से सपोर्ट लेना है और ऊपर की तरफ जाके क्लोज हुआ। सो दैट वाज अ फैंटास्टिक थिंग। अब निफ्टी में थोड़ा सा वोलेटिलिटी थी, बैंक निफ्टी में हालांकि एक स्मूथ मूव था, थोड़ा सा बैंक निफ्टी में ज़्यादा वोलेटिलिटी थी। अगर निफ्टी को ओपन करके देखें तो हम लोगों को चार्ट क्लियरली दिखेगा कि वहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरह से मार्केट ने फिर ऊपर जाके क्लोज हुआ। लेकिन इस जगह पे किसी ने अगर पुट सेल किया होता, इस जगह पे मॉर्निंग में जहाँ पे मैंने कहा कि डेटा बुलिश है, 16,000 का पुट बेचा होता तो भैया फाइनली जीरो हुआ और अच्छे प्रीमियम भी अवेलेबल थे आप पुट साइड में, अगर आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन ये जो कैंडल बनी है ना, इसको थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको बता दूँ कि अगर आपका डेटा बुलिश है और आपको कॉन्फिडेंटली दिख रहा है कि तो ये कैंडल समझ जाना ये ट्रैप है। ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केट आया, यहाँ फिर नीचे गया, यहाँ पे पुट अब लोगों को लगा होगा कि गैप फिल होगी, ये वाली ये जो गैप पड़ी हुई है ना ये फील होगी, हुआ कुछ नहीं और मार्केट तुरंत क्विकली ऊपर की तरफ चला गया।
तो बहुत लोगों को लगा भी होगा कि जो मैंने व्यू दिया है कि 16,100 के और 200 के बीच में क्लोजिंग होने वाली है। निफ्टी तो 16,045 पे आ गया, अब ये यहाँ पे आ जाएगा। नहीं, कुछ नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो इस तरह से अगर फॉलो करते हो तो बहुत चीज़ें आप सीखोगे, राइट। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे पुट सेल किया होगा मॉर्निंग में तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ट्रेल करते भी जाना है, मतलब ऐसे इससे आप बच सको, ठीक है। या फिर दूर का पुट सेल करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता दूँ, आगे का तो कल देखेंगे, बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक एग्जांपल बता दूँ जिससे आप चीज़ें सीखोगे, कुछ लर्निंग मिलेगी। आप जाके देखो, सीधा सीधा हम लोग अल्टर जी कर लेते हैं एंड मैं आपको बजट डे का दिन बताता हूँ किस तरह से हम लोगों ने वो ट्रेड किया था या मैंने किस तरह से प्लान बनाया था, ठीक है। 1 फरवरी आ चुका है। अब देखो, यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा कि चैनल पे जाओगे, इफ़ यू चेक 1 फरवरी के पहले 2 दिन पहले आपको वीडियो मिल जाएंगे किस तरीके से मार्केट को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। मैं आपको क्लियरली बता दूं, जब यहाँ पे निफ्टी 17,500 के आसपास था, जब ये लेवल ब्रेकआउट हो गई 535, तब मैंने यहाँ पे 16,900 का ऑलमोस्ट आप सोच सकते हो 800 पॉइंट दूर, ठीक है, 16,600 का, कौन सा, ये इधर का, मतलब यहाँ से अगर पॉइंट आप कैप्चर करोगे इस जगह से तो 900 पॉइंट दूर 16,600 के आसपास का पुट अवेलेबल था 25 रुपीज़। 2 दिन के बाद एक्सपायरी थी। अब ये होना चाहिए था 8 रुपये पे, 9 रुपये पे, लेकिन इसकी प्राइस थी 25। तो मॉर्निंग पे मेरा व्यू बुलिश था, लेकिन मुझे ये पता था कि बजट दिन पे वोलेटिलिटी होती है, तो मैंने ये 25 रुपीज़ का ऑप्शन बेचा। बहुत लोग भी बोला होगा कि यार क्या बंदा है 25 रुपीज़ का प्रीमियम बेच रहा है, बट आप चीज़ों को समझो, ये 25 रुपीज़ का प्रीमियम मैंने यहाँ पे सेल किया था एंड ये धीरे 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 25, 30 और मेरा 32 का स्टॉप लॉस था। अब मार्केट अगर आप देखोगे ना, इस जगह से इतना सडन फॉल हुआ 15 मिनट्स में, अगर आप देखोगे टॉप से आप जाके चेक करना है, यहाँ से फॉल हुआ है निफ्टी का ऑलमोस्ट 380 पॉइंट्स का, ठीक है। अब 380 पॉइंट्स का फॉल होने के बावजूद भी मेरा 25 रुपये का प्रीमियम, जो 30 रुपये का एसएल कभी भी नहीं लिया, और फाइनली वो यहाँ पे क्लोज हुआ 4 रुपये का, ठीक है। तो आई जस्ट अर्न 21 पॉइंट्स विद सेफ्टी। अब जो लोगों ने यहाँ पे कॉल बैक किए होंगे उनके साथ क्या हुआ होगा आप सोच सकते हो। और मैंने क्लियरली वीडियो में कहा था कि बाइंग एक आध पिछले बजट में हुआ था, हमेशा नहीं होता है, बट एक बच्चे ने मैसेज भी किया था कि बजट डे है, सेलिंग बता रहे हो, कुछ भी बता रहे हो। देखो यार, क्या है ना कि कुछ बच्चे होते हैं पहली बार देखते हैं मार्केट को, 6 महीने 1 साल होता है, तो उनको लगता है हमें बहुत कुछ आता है। तो इस तरह से चीज़ें अगर आप थोड़ा सा सेफ साइड करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के लिए आसान हो जाएगी। अब ये तो चीज़ें हैं, तो इस वोलेटिलिटी में कैसे बचे, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हाउ आई सोल्ड द 25 रुपीज़ प्रीमियम एंड हाउ आई अर्न द 21 to 22 रुपीज़ सेफली विदाउट एनी पैनिक। जो 400 पॉइंट का फॉलो हुआ उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा एसएल की तरफ भी मार्केट कभी नहीं गया। तो दीज आर द थिंग्स एक्चुअली। नाउ द सेम थिंग लाइक दैट यू कैन डू इन यूर, जब ये वोलेटिलिटी क्रिएट होती है और इस तरह से पैटर्न बनते हैं, ठीक है। एक्सपायरी या जीरो तो होने वाले हैं आपके पुट, राइट। नाउ एट दिस पॉइंट अगेन वी विल सी कि आगे चीज़ें कैसे कर सकते हैं। अभी हम लोग चार्ट को देखते हैं वीकली में। सबसे पहले आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में आओगे तो देखो ऑलमोस्ट जो हमारी एक ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ बहुत अच्छे जगह पे क्लोजिंग है। अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा, लेट्स कन्वर्ट दिस चार्ट इनटू वीकली। अब आपको दिखेगा ये जो जोन है ना, ये जोन ये कहीं ना कहीं 36,000 के एक राउंड लेवल है। यहां से मार्केट फॉल हुआ था। थोड़ा बड़ा करता हूं मैं चार्ट। यहीं से बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट ने फॉल किया था 36,000 to 32,000, राइट। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो फिर से एक 36,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, आप यहां पे भी देख सकते हो। तो ये फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगी। उसके ऊपर तो फिर 36,988 मतलब ऑलमोस्ट 37,000 की है। अगर हम लोग डेली में आते हैं तो हम लोगों को इसमें और एक चीज़ दिखेगी कि अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर फिबोनाची लेवल निकालने के हो, ये जो हाई लगा हुआ है यहाँ से लो अगर मार्क करोगे तो आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने 0.5 के ऊपर कल ही क्लोजिंग कर दिया था। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया और सीधा सीधा
आज के लेवल पे 34,675 की लेवल निकाल के बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी जगह पे क्लोजिंग की है। आगे का नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा 0.786 का जो आ रहा है 34,282 और ऊपर का आ रहा है 36,000 के आसपास, राइट। तो अगर आप पीछे का भी स्विंग लो लेते हो तो भी आपको चीज़ें दिखेगी कि जो रेजिस्टेंस आ रहा है, जो हमने लेवल मार्क की हुई है डेली पे, कहीं ना कहीं वो आ रहा है 35,550 के आसपास, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। अब इसको देखते हैं कि हम इंट्राडे पे कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम निफ्टी को देखेंगे। अब देखो निफ्टी में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं तो RSI ऑलमोस्ट आ चुका है 60 के आसपास, राइट। और इस ट्रेंड लाइन का जो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बन रही थी उसके ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग हो चुकी है। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 16,400 के आसपास है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जहाँ से निफ्टी फॉल हुआ था वो है 16,764। अगले वीक के लिए बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों को रेजिस्टेंसेस क्लियरली अभी आगे के समय पे दिख रहे हैं, राइट। और अगर हम लोग वीकली में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं नीचे की ट्रेंड लाइन, तो देखो इसका स्लोप अगर आप यहाँ से बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे अभी भी आपको चार्ट में दिखेगा कि अभी भी निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश नहीं है, क्योंकि ये लोअर हाई बना, ये लोअर हाई बना, ये लोअर हाई बना। अब शायद ऐसा हो सकता है कि निफ्टी ऊपर की तरफ आए और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से ड्रॉप हो जाए 17,500 से, ठीक है। बट ये बड़ी रैली होगी, शायद इसको ब्रेकआउट भी कर दे। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये इंटरमीडिएट लेवल होगी, यहाँ से भी रेजिस्टेंस आ सकता है। अगर ये 16,764 को ब्रेकआउट कर देता है इस तरीके से, तो फिर ये ऊपर की तरफ जाने के लिए फ्री रहेगा। फिर निफ्टी को शायद रोकना मुश्किल हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है। अगर रिलायंस साथ देता है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को ये क्लियरली दिख रहा है डेली चार्ट के हिसाब से। बट कैंडल जो वीकली चार्ट के हिसाब से कैंडल बहुत अच्छी बनी है। लेट्स अगेन कम टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट में कैंडल का क्लोजिंग अच्छा हुआ है, लेकिन नीचे में लो अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आगे हर्डल्स है निफ्टी में, ठीक है। ये 16,400 का अच्छा रेजिस्टेंस हम लोगों को इस वीक में दिख सकता है, और आगे तो 16,764 है ही। अब इसको भी अगर आप लगा के यूज़ करोगे, मतलब देखोगे फिबोनाची वगैरह, ये सब आपको करना पड़ेगा, आपको चीज़ें कुछ समझ में आएगी, ठीक है। तो इस स्विंग लो से स्विंग हाई तक मार्क करते हो आप, इस ट्रेंड लाइन से इस लो तक। तो आपको दिखेगा कि 0.5 की जो लेवल है ऑलमोस्ट कल के दिन ही यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था 16,000 की। अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रहा है 16,180 190 के आसपास है, राइट। और ऊपर की तरफ 16,450 का है। अब देखते हैं हमारे बेसिस पे कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल आ रही है इंट्राडे की और किस तरीके से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन में आते हैं फ्रेंड, तो एक चीज़ क्लियर है जो मैं आपको बता दूं, 16,150 का स्ट्रैडल बन के आ रहा है 300 पॉइंट का टोटल। तो कहीं ना कहीं 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे, राइट, ये हमारा एक रेजिस्टेंसेस बनेंगे। बट एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे 15,900 पे अच्छा बिल्डअप दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट OI चेंज और OI दोनों ही अच्छे हैं। बट अभी देखो आज ही एक्सपायरी हुई है और हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी का देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे डेटा कंप्लीट बना नहीं है, पोजीशन कल बनेगी बहुत सारी, तो डेटा चीज़ें अच्छे से बताएगा। अभी डेटा थोड़ा सा डिस्क्रीट रहेगा। एट द सेम टाइम जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए दिख रहा है 16,200। और कुछ लर्निंग पॉइंट बताऊंगा जो मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग सुनते भी नहीं होंगे, बट सी ये लर्निंग आपको हमेशा काम में आएगा। अगर मार्केट अभी 16,150 को है तो आपको क्या लगता है कि मार्केट 16,200 के ऊपर जा पाएगा या नहीं? देखो ये अभी कहाँ पे 15,900 पे पुट सेलर है। अगर यहाँ पे एग्रेसिव पुट सेलिंग 16,000 पे या 16,100 पे आने लगती है, ठीक है, ये 21-22 लाख बढ़ के यहाँ पे आने लगता है, तो ये अगर ये इंक्रीज होता है इस साइड में, मतलब देखो ये अगर पुट साइड में OI इंक्रीज होने लगा दोनों ही, एंड एट द सेम टाइम ये जो लोग हैं कौन से, ये 16,200 वाले, ये अगर इस जगह से भागने लगे और अपनी पोजीशन को ऊपर लेके गए 16,300, मतलब ये लोग निकल के ऊपर जा रहे हैं और ये जो पुट सेलर ये ऊपर आ रहे हैं, तब जाके समझ जाना है कि मार्केट में मूवमेंट होगी। और 16,200 का जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा वीकली में या फिर इंट्राडे के बेसिस पे या फिर स्विंग 1-2 दिन के लिए, कहीं ना कहीं जिस समय मार्केट ये निकलेगा ना इस जगह से 16,200 पे और यहाँ सस्टेन हो जाएगा
और ये लोगों ने निकलना शुरू किया तो आप समझ जाना मार्केट फर्दर रैली करने के लिए फ्री है। तो फिर आगे के लेवल आपको 16,300 और 400 दिखने को टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये लोग सब तक नहीं निकलेंगे तब तक मार्केट यहाँ पे मूवमेंट नहीं करेगा। तो उस समय पे क्या होने वाला है, देखो अगर ये 16,200 की लेवल है मान के चलो यहाँ पे, तो निफ्टी यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर वैसे इस तरह से टाइम पास होते रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कॉल सेलर जब तक निकलेंगे नहीं तब तक मार्केट रैली करता नहीं, ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर सिंपल चीज़ें समझना है तो स्टैटिस्टिक में आएंगे तो भी आप लोगों को दिखाई देगा कि ओपन इंटरेस्ट में पुट साइड में अच्छा है। अभी फिलहाल के लिए 15,900 में सबसे ज़्यादा ओपन 16,200 पे ज़्यादा है और नीचे में 15,900 पे, राइट। ओवाई चेंज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है पुट साइड में आज भारी मात्रा में सेलिंग हुई है, ऑब्वियसली मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड हुआ। कॉल साइड में थोड़ा सा मीडियम सा सेलिंग है राउंड, मतलब जो लोगों ने पोजीशन दिए है वो लोगों के पोजीशन है इंट्राडे में जो आज बनाए गए। ठीक है, दैट्स वाई ये डेटा शो हो रहा है। अब देखते हैं कि हमारी लेवल कौन सी रहेगी और किस तरीके से रहेगा। टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप कर लो, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। आप लोग थोड़ा सा इसको सीरियसली लोगे तो बहुत सारा रनिंग आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, और एक बात, जिन लोगों को प्रोग्राम लेना है, एनरोल करना है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर बता दूँ कि हमारा जो ऐप है यहाँ पे जाके इस लिंक पे, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इस लिंक पे जाके क्लिक करके ऐप डाउनलोड करोगे तो यू विल गेट वन कोर्स। वहाँ बैनर्स अलग अलग होंगे लेकिन कोर्स एक ही है हमारा। वी आर गोइंग ओनली वन प्रोग्राम, वी आर रनिंग ओनली वन प्रोग्राम, दैट इज मास्टर इंट्राडे मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम। इफ यू वांट टू लर्न द फी इज़ वेरी लेस, एट द सेम टाइम देयर आर द स्पेशल डिस्काउंट। इफ़ यू वांट टू टेक दैट आप ले सकते हो। एंड ये रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, अगर आपको चाहिए तो आप जाके वहाँ पे ले सकते हो, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, बहुत लोग मतलब इन लोगों ने लिया हुआ है और बहुत लोग अच्छे से प्रॉफिट भी कर रहे हैं। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कमेंट्स हैं लोगों के एंड दे आर लर्निंग एक्चुअली। देखो ट्रेडिंग करना इतना आसान तो है नहीं, बट सी हाउ द पीपल आर मेकिंग मनी, राइट। तो कहीं ना कहीं जो सीख के चीज़ें सुनते हैं और अप्लाई करते हैं वो चीज़ें अगर आप सही तरीके से करोगे तो प्रॉफिट बनना मुश्किल बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लेवल की तरफ कि हमारी इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी आएगी। तो सीधा हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं भाई। सबसे पहले अब आपको एक चीज़ दिखाई देगी, हम लोग एक लेवल मार्क कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे क्लोजिंग है, राइट, और कहीं ना कहीं हम लोगों को आज के डेट में यहाँ कंटिन्यू रेजिस्टेंस, अगर कल का वीडियो ध्यान से सुना होगा एनालिसिस का तो मैंने 16,040 की 140 के लेवल की बात कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कल कहा भी ऊपर जाएगा मार्केट तो 16,140 कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो अगर मार्केट कल ओपन होके सीधा सीधा इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट बना के चलता है तो ऊपर के लेवल हमें दिख सकते हैं अगर फ्लैट ओपनिंग होती है। ठीक है, बट वही चीज़ है कि थोड़ा सा पुट में सेलिंग एग्रेसिवली होनी चाहिए कंपैरेटिवली, और 16,200 के लोग नहीं निकलेंगे तो धीरे 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 जाएगा। फ्राइडे ये याद रखना है, बड़ी मोमेंटम आने के चांसेस कम है। अगर डायरेक्टली गैप अप होता है तो हमें देखना पड़ेगा, अगर वो लोग नहीं निकलेंगे तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ गैप फिल करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, सीधा फॉल हो जाएगा इस लेवल तक। और अगर मार्केट इस जगह से सस्टेन हो गया 200 के ऊपर तो आप समझ जाना कि गैप अप हो गया और ये इस तरह के आज का सिनारियो बना और ये लोग 200 के जो मैंने आपको बताया उस तरह से हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ रैली करने के लिए फ्री है और बड़ी रैली कल तो एक मूवमेंट ऊपर के साइड में हम लोगों को दिख सकती है। लेकिन अगर शॉर्ट की कंडीशन मिलती है तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। थोड़े नीचे आने के चांसेस कम है, साइडवेज ओपनिंग ही होगी या फिर गैप अप ओपनिंग हो सकती है। नीचे की तरफ 16,068 तक नीचे जाएगा तभी सेल करना, मतलब 16,060 का भी लेवल आएगा, ये याद रखना है। 16,060 के नीचे जब क्लोज करेगा तभी जाके हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे। इस जोन में साइडवेज होकर नीचे आएगा तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट आपको दिखेंगे। ठीक है, ये बीच में एक सपोर्ट की लेवल आएगी 16,100 के थोड़ा सा नीचे, तो ये फिर से आके यहाँ से बाउंस हो सकता है, इसलिए हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे यहाँ पे नीचे का ट्रेड लेने के लिए। ले सकते हैं लेने के लिए, लेकिन आपको स्टॉप लॉस टाइट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रही बात ये, अभी इसके नीचे के जो लेवल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 6,080 और 15,997 रहेगा। ठीक है, अगर मार्केट नीचे की तरफ आ ही जाता है 16,060 में तो ये जो गैप बनी हुई आप देख सकते हो इसकी, ये गैप फिल हो जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट निकला तो ये फिर गैप को फिल करेगा, ये टारगेट हमें दिख सकते हैं अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और इसको ब्रेकआउट डाउन करके नीचे आ जाता है तो इस तरह से हम लोग मार्केट को ट्रेड करेंगे। बट चांसेस आर कि साइडवेज या गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अगर कोई न्यूज़ आ जाए तो फिर साइड गैप डाउन ओपनिंग होगी और मार्केट में हम नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं 16,060 के नीचे कोई भी
उसके ऊपर थोड़ा सा बेरिश ट्रेड लेना सही बात नहीं रहेगी। नीचे चला जाता है 60 के नीचे तो फिर हम लोग शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। बैंक निफ्टी में देखें तो ऊपर की जो लेवल है 35,068 और 35,155, राइट। तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। जिस तरह से मैंने निफ्टी में बताया तो बैंक निफ्टी यहाँ से फॉल हो सकता है। अगर इसके ऊपर गया तो सपोर्ट बना के ऊपर चला जाएगा तो हम लोग 35,155 के ऊपर लॉन्ग जाएंगे। एट द सेम टाइम ट्रेंड लाइन वगैरह वो सारी चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है। अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है इस जोन से, मतलब ये जो 34,870 के नीचे, तो हमें एक शॉर्ट की पोजीशन मिल सकती है, ठीक है। बट वही है कि नीचे आता है तो हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। नीचे की तरफ 34,700 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट जो लेवल है 34,640 का रहेगा, ठीक है। तो जिस तरह से निफ्टी में प्लान बनाया हुआ है उस तरह से बैंक निफ्टी में प्लान रहेगा सेम। और ये लेवल्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको बता दूँ जिन लोगों को क्लियर नहीं दिखता है, 34,870 ये है, 34,640, इसके नीचे सपोर्ट जो है 34,449 और 34,363। तो 363, 450, 640, 870 और 35,068 और 155 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे कल बैंक निफ्टी के लिए। देखते हैं कहाँ ओपनिंग होती है और किस तरह से मार्केट प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन एज वेल एज शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स ग्रुप एज वेल एज फैमिली ग्रुप, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेडिंग, ठीक है। अब क्या होता है ना कि आप शेयर करोगे, लाइक करोगे तो थोड़ा सा फिर इसका रीच बढ़ेगा और हम लोग ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है, हमारे पास लोग तो काफ़ी है, मेंबर्स बहुत सारे हैं, लेकिन व्यूज़ कम आते, मतलब पता नहीं, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग द डेली एनालिसिस एंड ऑल दिस थिंग्स। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो ही मैं सोचूंगा यार ये वीडियो बनाने का, नहीं तो अदरवाइज़ ये रोज के 3 to 4 आवर्स टाइम पास करके कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। आई एम वेरी क्लियर। नहीं तो फिर उससे अच्छा कि वीकली में जो हमारे 1-2 वीडियो आते हैं वही ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर ठीक है, क्योंकि मुझे अपने पर्सनल काम भी होते हैं थोड़े से। तो देखते हैं आगे किस तरह से रिस्पॉन्स आता है और उस तरह से चीज़ें होगी। तो अभी के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनेगा तब। बाय बाय, टेक केयर।